नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं पूनम शर्मा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासत की तरी में मोहब्बत की मिर्ची डाली तो उसके तीखेपन से आग बबूला हो गए मिस्टर एंड मिसेस थरूर। अब सुनंदा और शशि थरूर की जुबान नरेंद्र मोदी के लिए तीखा ही तीखा बोल रही है, लेकिन इस तीखी तरी के चटखारे लेने वाले भी कम नहीं है। मोदी ने मिर्ची लगाई हिमाचल के मंडी में और जायका ले लिया दिल्ली में बीजेपी ने। ऐसे में हाजमा कांग्रेस का भी बिगड़ रहा है। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में? I would genuinely think is that he obviously doesn't respect women. The main thing in his narrative I've seen, what little I've seen, I keep away from people who I don't understand, so I've not seen so much of his comments, but I've just heard them from other people. So I've really actually heard his comments on it. But I can say that he obviously doesn't respect women. My wife for being talked about in such a disparaging way. So I just responded that, look, my wife is worth far more than your imaginary 50 crores. She's priceless to me. And but you need to love somebody to be able to understand that. And we'll have to see whether he's capable of understanding it. इतना जरूर है कि ऐसे इंटरनेशनल लव गू के लिए कोई मिनिस्ट्री ऑफ लव अफेयर बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को या हम लोगों को जवाब देना नहीं आता। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्यार पर वार किया जिसके लिए शशि थरूर ने क्या क्या ना किया। अब बवाल तो मचना ही है। नरेंद्र मोदी की यह टिप्पणी शशि थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा थरूर को कांटे की तरह चुभ रही होगी। इसके चुभते वक्त भी दर्द हुआ और चुभने के बाद भी वो दर्द दे रहा है और उसकी आह कुछ ऐसे निकल रही है। Apologize and him, no, I don't think so. I think a man who could not apologize to his own people for the murder of innocent Gujaratis on his watch, do you really think that he would apologize for a remark like this? मिस्टर एंड मिसेस थरूर को यह नागवार गुजरा है कि कोई उनके प्यार पर ऐसे वार करे। नए मानव संसाधन मंत्री बने शशि थरूर गुस्से से तिलमिला रहे हैं तो मिसेस थरूर ने साफ साफ कह दिया है कि मोदी को महिलाओं की इज्जत करना नहीं आता। I would genuinely think is that he obviously doesn't respect women. The main thing in his narrative I've seen, what little I've seen, I keep away from people who I don't understand, so I've not seen so much of his comments, but I've just heard them from other people. So I've really actually heard his comments on it. But I can say that he obviously doesn't respect women. मनमोहन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की मंडी में सियासत का कमल बेच रहे थे। अचानक उन्होंने विरोधियों को राजनीति के बाजार में किनारे लगाने के लिए कमान संभाल ली और उनके तरकश से एक ऐसा तीर निकला जिसने शशि थरूर और सुनंदा थरूर की मोहब्बत को भेद डाला। अब सुनंदा मोदी को जमकर कोस रही है। Well, I was very disappointed because a chief minister of a beautiful state like Gujarat to stoop to this level was just, I mean, I frankly thought it was unbelievable. Especially, I mean, here you have Gujarat, which has given you a Mahatma Gandhi and a Sardar Patel, and then it gives you this guy whose remarks are just deplorable. पहले तो मोदी जी ने मंडी में गर्लफ्रेंड की कीमत बता दी और अब पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहब्बत के मंत्रालय की बात कर रहे हैं। ऐसे इंटरनेशनल लव गू के लिए कोई मिनिस्ट्री ऑफ लव अफेयर बननी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, पता नहीं कितनी कितनी है, तो इसमें एक बन जाए तो कोई बुराई नहीं है, ताकि देश को उनके ज्ञान का, उनके इस जो शिक्षा दे रहे हैं, जिस उन्होंने भी कल जो कहा, उसका सबको एक बार उसका लाभ मिल सके। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सियासत की गाड़ी लव के पहिए पर क्यों दौड़ाई जा रही है। मामला कांग्रेस का है, लिहाजा पार्टी के आला नेता का भी जवाब देना बनता है। ये हमारे जो बीजेपी के मित्र हैं, उनको कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन मर्यादाओं से गिर जाएंगे तो ये जो सार्वजनिक संवाद है ये पूरी तरह से विशिएट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को या हम लोगों को जवाब देना नहीं आता, पर हम कुछ मर्यादाओं का, कुछ परंपराओं का अभी भी सम्मान और आदर करते हैं। फिलहाल मोदी जी तो टिप्पणी करके चुप बैठ गए हैं, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस थरूर के दिल को सुकून नहीं मिल रहा। राहुल कंवल के साथ कार्तिकेय शर्मा, दिल्ली,
आज तक। राजनीति का रंग नरेंद्र मोदी पर चढ़ा तो भाषाई शालीनता की दीवार गिरती चली गई और ऐसी गिरी कि राजनीति के कुछ सूरमा शर्मिंदा हो गए और कुछ सहम उठे। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर को नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की एक सभा में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह डाला। इस पर तालियां भी खूब बजी, लेकिन उनकी इस टिप्पणी पर अब संवेदनशीलता के संसार में हाहाकार मच गया है। My wife from being talked about in such a disparaging way. So I just responded that, look, my wife is worth far more than your imaginary 50 crores. She's priceless to me. And, but you need to love somebody to be able to understand that. And we'll have to see whether he's capable of understanding it. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित यह खुला पत्र उनके भाषाई छिछलेपन पर एक ऐसी टिप्पणी है जिसमें उनके राजनैतिक वजन का जहाज टाइटैनिक की तरह डूब गया है। देश के मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर को इस खतो किताबत की जरूरत इसलिए पड़ी कि मोदी ने मंडी की सभा में उनकी पत्नी पर टिप्पणी करते हुए शालीनता की चादर उतार फेंकी थी। कांग्रेस के एक मंत्री थे, पार्लियामेंट में पहले वो मिनिस्टर हुआ करते थे। उन पर आरोप लगे पैसों की धांधली के, क्रिकेट के ढीकने फलाने। उन्होंने संसद में उठ करके खड़े होकर के कहा था कि जिस महिला के खाते में 50 करोड़ जमा हुए हैं, वो 50 करोड़ रुपए से मेरा कोई लेना देना नहीं है। संसद में कहा था। और महीने भर के अंदर उनकी शादी की पत्रिकाएं सब दूर घूमने लगी। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में भारत माता की। ये एक ऐसी टिप्पणी थी जिस पर सिर्फ शर्मिंदा हुआ जा सकता था, लेकिन मोदी इसमें अपनी सियासत के सूत्र तलाश रहे थे। अब गांधी की धरती से जिन्होंने जो है अपने ऊपर आक्रमण करने वाले के लिए भी बुरा नहीं कहा, तो उस धरती के से यदि ऐसी आवाजें आती हैं तो इस पर अफसोस ही जाहिर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे एक दिग्गज नेता ने देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में जो टिप्पणी की, उसने कांग्रेस को कुपित कर दिया था। I would not like to start my first day in office by taking a person's name who is known for outrageous statements and outrageous acts. But I would just like to say that it goes to show people who point fingers in such derogatory manner at women. You can understand the kind of mindset they come from. सवाल कांग्रेस या शशि थरूर का नहीं है, सवाल शालीनता की उस महीन दीवार का है जो महत्वपूर्ण होने और महान होने को अलग करती है। ऐसा लगता है जैसे मोदी पहले ही खांचे में खुश है, लेकिन उनकी बोली ने देश को बेचैन कर दिया है। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में कहते हैं नरेंद्र मोदी गुजरात की महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए वो इस फुहरता पर उतर आएंगे, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन वोट की मंडी में विवाद भी अच्छे माने जाते हैं और दाग भी, लेकिन दाग हर बार अच्छे नहीं होते। संजय शर्मा के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। सुनंदा की मोहब्बत में शशि थरूर ने मंत्री पद गंवा दिया और अब शशि थरूर को नया मंत्री पद दिया गया तो उन्हें अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ रहा है। नया ओहदा पद लेकर जब मिस्टर थरूर मिसेस थरूर के साथ अपने घर लौटे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बदसलूकी की कोशिश की। बस क्या था, सुनंदा ने गुस्से में जड़ दिया थप्पड़। आओ भगत की कोशिशों में जब किसी ने मर्यादा लांघी तो सुनंदा का सब्र जवाब दे गया। गुस्से में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा ने कांग्रेस के कार्यकर्ता को थप्पड़ और जुबान दोनों से नवाज दिया। मंत्रिमंडल की शपथ लेकर शशि थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर त्रिवेंद्रम पहुंचे थे। दोनों के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुआ था। कुछ कार्यकर्ता उन्हें घेर कर कार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एकाएक सुनंदा भड़क गई। उन्होंने एक कार्यकर्ता को तमाचे जड़ दिए, फिर गुस्से में कुछ कहा भी।
बाद में पता चला कि उस शख्स ने सुनंदा के साथ कुछ बदसलूकी करने की कोशिश की थी। आरोपी कार्यकर्ता की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। आज तक ब्यूरो। सुनंदा शशि थरूर के मिलने की कहानी जितनी दिलचस्प है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है सुनंदा पुष्कर की जिंदगी का अफसाना। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। चौवन साल के शशि थरूर को 48 साल की सुनंदा पुष्कर से इश्क हुआ और दोनों की ये इश्किया शादी के बंधन में तब्दील हो गई। हम आपको बता दें कि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के प्रेम संबंधों का खुलासा आईपीएल से जुड़े विवाद के बाद सार्वजनिक हुआ और मोहब्बत की कीमत थरूर को मंत्री पद गंवाकर चुकानी पड़ी। लेकिन इस मोहब्बत को शशि थरूर और सुनंदा ने मंजिल देने का फैसला शायद पहले से ही कर लिया था। 22 अगस्त 2010 को शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर ने केरल के पलक्कड़ में विवाह किया। थरूर के पुश्तैनी गढ़ पलक्कड़ में हुई इस शादी में चुनिंदा लोगों को ही निमंत्रण दिया गया था। हम आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर की शशि थरूर से ये तीसरी शादी थी। कनाडा की नागरिक सुनंदा मूल रूप से कश्मीर के सोपोर जिले की रहने वाली है, लेकिन आतंकवाद की वजह से उनका परिवार जम्मू आ गया था। सुनंदा के पिता आर्मी ऑफिसर थे। सुनंदा ने दुबई में ब्यूटिशियन का काम भी किया। सुनंदा के पहले पति संजय रैना थे। उनसे अलग होने के बाद सुनंदा ने केरल के एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन उनकी भी एक दुर्घटना में मौत हो गई। दूसरी शादी से सुनंदा का एक 19 साल का बेटा भी है। सुनंदा पुष्कर के बारे में कहा जाता है कि वो दुबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी नजर आया करती थी। सुनंदा के करियर की भी लंबी कहानी है और इस लंबी कहानी में शशि थरूर का चैप्टर भी जुड़ा है, जो आज की तारीख में उनके पति हैं। आज तक ब्यूरो।